5 दिनों तक चलने वाले दिवाली जैसे पवित्र एवं पावन महापर्व में धनतेरस का त्योहार सर्वप्रथम मनाया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे हिंदू सनातन धर्म में धनतेरस की तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें मित्रों कि भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद व अच्छी सेहत के देवता के रूप में जाना जाता है एवं उनकी पूजा की जाती है। मित्रों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश एवं अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों की खरीदारी भी करना बेहद शुभ माना जाता है। मित्रों, धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने व चांदी के आभूषण व नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है। मित्रों, धनतेरस जैसे महापर्व से जुड़ी यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिन वस्तुओं की भी खरीदारी करते हैं उनमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी गलती ना करें। धनतेरस वाले दिन ऐसी कोई चीज़ की खरीदारी ना कर लाएं जिससे घर में चारों ओर अशुभता छा जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको धनतेरस वाले दिन इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप में ये सभी 13 वस्तुएं खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो वस्तु आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर पर खरीद कर ला सकते हैं। मित्रों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता एवं धन्वंतरी भगवान जी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, वैभव व सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी इस दिन कुछ चीज़ें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। जी हाँ मित्रों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। झाड़ू को महालक्ष्मी जी के प्रतीक स्वरूप माना गया है और ऐसी मान्यता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा कर फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अगर सामर्थ्य हो आपका तो धनतेरस वाले दिन कम से कम एक झाड़ू का गुप्त दान अवश्य ही करें। इसे आप किसी भी मंदिर में, किसी भी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है मित्रों साबुत धनिया। मित्रों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए अथवा ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला ही सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के पश्चात अपनी ही घर की क्यारी में डालना चाहिए। मित्रों, ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी आपकी आय है या धन है उसमें वृद्धि या बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी मित्रों रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आपको डली वाला मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा होता है, लेकिन आजकल डली वाला नमक हर जगह मिलना संभव नहीं होता। अतः आपको जो भी खाने वाला नमक मिल जाए तो मित्रों वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। मित्रों, धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन एवं भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें एवं इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि इन 5 दिन तक लगातार पूरे घर पर नमक से ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर हो जाती है और साथ ही साथ घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। ऐसी मान्यता है मित्रों, जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख, सौभाग्य एवं समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और अगर परिवार के किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में इन्हीं गोमती चक्र को अपने मंदिर या धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए।
मित्रों, ऐसा करने से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। मित्रों, आपको ये सारी वस्तुएं पूजा सामग्री वाली दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी, पीली, चितकबरी मार्केट में किसी भी शॉप पर मिल जाएंगी। लेकिन मित्रों, आपको जो कौड़ियाँ लानी हैं वो या तो सफ़ेद रंग की लेकर आएं या फिर पीले रंग की लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए वास स्थल बन जाता है। कौड़ियों से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 7, 5, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को ही या फिर दीपावली की रात को ही इसकी पूजा करके इन पर रोली, अक्षत व कुमकुम आदि अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने धन रखने की स्थान पर अर्थात तिजोरी में रख देना है। हर साल आपको इन्हीं कौड़ियों की पूजा करनी है। हर साल आपको ये कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित करना ना भूलें। छठी वस्तु है माँ लक्ष्मी जी का श्री यंत्र। मित्रों, श्री यंत्र खरीदते समय यह ज़रूर देख लें कि उस पर सभी चिन्ह या उस पर जो सभी निशान होते हैं वो अच्छी तरह से अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र हो व नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा होती हो वहाँ पर धन की कमी कभी भी नहीं रहती। दरिद्रता उस घर से कोसों दूर रहती है। मित्रों, श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर भी हमारे शास्त्रों व पुराणों में एक उल्लेख मिलता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से वैकुंठ चली गई थीं। तभी माता के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थीं। ब्राह्मण व महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन एवं कंगाल हो चुके थे। तभी ऋषियों के महर्षि वशिष्ठ जी जो थे उन्होंने निश्चय किया कि वे लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर धरती पर लेकर आएंगे। जब ऋषि वशिष्ठ वैकुंठ जाकर माँ लक्ष्मी से मिले, उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी तो रुष्ट होकर पृथ्वी से वैकुंठ धाम आई हैं और तब वो किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर आने को तैयार नहीं हैं। तभी ऋषि वशिष्ठ ने वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना शुरू की और तभी प्रभु नारायण जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को दर्शन भी दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि हम पृथ्वी लोक में बिना माता लक्ष्मी जी के अत्यधिक दुखी हैं व परेशान हैं। हमारे धरती पर सारे आश्रम उजड़ चुके हैं, हमारा वैभव खत्म होने की कगार पर है। तभी ये सब सुनकर प्रभु नारायण जी ऋषि वशिष्ठ को लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्होंने मनाने का प्रयास किया, किंतु फिर भी माँ लक्ष्मी नहीं मानी। तब ऋषि वशिष्ठ बोले कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब पृथ्वी लोक पर चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के ना लौटने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मात्र एक उपाय है, वो है श्री यंत्र साधना, जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक पर आना ही होगा। गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसकी मंत्रों सहित प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दिवाली के 2 दिन पूर्व ही धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्र पर स्थापित कर पूरे विधि विधान से उसका पूजन कर उसे सिद्ध किया। और मित्रों, पूजन के समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ा। और फिर माता लक्ष्मी बोली कि मैं किसी भी स्थिति में धरती पर आने को तैयार ना थी, ये मैंने प्रण लिया था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र ही मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। मित्रों, बस यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और इसे घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है मित्रों, 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष। मित्रों, अगर आप धनतेरस वाले दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर
उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, या भगवान शिव जी की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपको घर में कभी परेशानी नहीं आती, अकाल मृत्यु भी टल जाती है। क्योंकि दिवाली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। अतः मित्रों, धनतेरस वाले दिन भी दीप प्रज्वलित करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी न रहे, आपको कभी कर्ज लेने की कोई नौबत ना आए, तो मित्रों ऐसे में आप धनतेरस के दिन शाम को 13 दीपक घर के अंदर व 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं वस्तु है कि आपको इस दिन मिट्टी के दीपक खरीद कर ज़रूर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें, और अगर हो सके तो धनतेरस के दिन जिन घरों में धन का अभाव हो, ऐसे घरों में मिट्टी के दीपक व बाती तेल सहित आपको दान भी करने चाहिए। 9वीं वस्तु जो है वो आपको लानी चाहिए लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मित्रों मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना ज़्यादा शुभ होता है, किंतु अगर आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो आप किसी भी धातु की मूर्ति, जैसे आप चांदी, सोने या पीतल की मूर्ति भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ला सकते हैं। मित्रों ध्यान रहे कि यदि आपके पूजा घर में धातु की मूर्ति पहले से ही है तो फिर यह आवश्यकता नहीं है कि आप हर बार मूर्ति घर पर ही लाएं, परंतु अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप इसका हर साल विसर्जन कर धनतेरस के दिन नई मूर्ति लाकर उसका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आप जो मिट्टी या किसी भी धातु की मूर्ति घर पर ला रहे हैं उसकी पूजा आपको दिवाली के दिन शाम को करनी है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप माता लक्ष्मी व भगवान गणेश जी की जो भी प्रतिमा मूर्ति खरीदें, वो खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। और यह भी जरूर ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी व श्री गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही हो, क्योंकि खड़ी मुद्रा में जो लाई गई मूर्तियां होती हैं वो उग्र एवं चंचल स्वभाव की होती हैं। और अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति को घर में ले आते हैं तो आपके घर में धन कभी टिकता ही नहीं है, धन का अभाव हमेशा ही बना रहता है। और मूर्ति खरीदते समय यह भी ध्यान रखें मित्रों कि मूर्ति टूटी हुई अर्थात खंडित ना हो एवं श्री गणेश जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए और उनका प्रिय वाहन मूषक भी उस मूर्ति में ज़रूर बना होना चाहिए। और श्री गणेश जी के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी बना हुआ होना चाहिए। वहीं जो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो उसमें कमल के फूल में माँ लक्ष्मी जी विराजमान हों एवं उनके हाथ में या तो सिक्के हों या तो सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। मित्रों इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ही मूर्तियां घर पर लाएं। ऐसी मूर्तियां बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। मित्रों बहुत से लोग उल्लू पर विराजमान तस्वीर या मूर्ति धनतेरस के दिन घर पर ले आते हैं, किंतु आपको कमल के पुष्प पर या फिर हाथी पर विराजमान मूर्ति ही घर पर लानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की या फिर प्लास्टिक की मूर्तियां घर पर ले आते हैं व इन्हीं की दिवाली के दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन मित्रों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको केवल मिट्टी की या फिर धातु की या फिर आप इस दिन अष्ट धातु की भी मूर्ति घर पर ला सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को शुभ माना गया है। 10वीं वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र, क्योंकि मित्रों कुबेर यंत्र जिस भी घर में होता है वहाँ धन के देवता कुबेर जी का वास होता है और साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे घरों में ही वास करती हैं। मित्रों कुबेर यंत्र की स्थापना आपको उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए,
क्योंकि इस दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करने से परिवार में सुख समृद्धि व वैभव बना रहता है। साथ ही हर प्रकार का वास्तु दोष भी नष्ट हो जाता है व आपके व्यापार में व धन में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। कई बार कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी सीमित धन ही कमा पाते हैं एवं उनकी तिजोरी हमेशा ही खाली रहती है। तो मित्रों, अपनी तिजोरी को पूरी तरह से भरने हेतु आपको धनतेरस वाले दिन एवं दिवाली वाले दिन कुबेर यंत्र की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता जी का मंत्र है मित्रों, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरम पुरम नमः। एवं द्वितीय मंत्र है मित्रों, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का कम से कम एक बार माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है मित्रों, सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आपको सोने चांदी के आभूषण व सिक्कों की बजाय मिट्टी के बर्तन या फिर एक चम्मच भी अगर आप खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते ही हैं, धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, किंतु नए बर्तन में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यदि आप धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाते हैं तो वो ज़्यादा ही शुभ माने जाते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को भी बदलकर नए बर्तन घर पर ला सकते हैं। जिसकी यदि बर्तन खरीदने की भी सामर्थ्य ना हो तो मित्रों, उन्हें पूजा से संबंधित सामग्री घर पर खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी कुबेर भगवान व माता लक्ष्मी जी का आपको आशीष प्राप्त होता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस दिन कुछ भी खरीद कर लाना चाहिए। ध्यान रखें मित्रों, इस दिन आपको लोहे की किसी भी चीज़ को या बर्तन को भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती हैं। साथ ही मित्रों, राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। मित्रों, 13वीं वस्तु है पूजा का सामान व धार्मिक पुस्तकें। मित्रों, अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन अगर आप पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री लानी है, जैसे कि कुमकुम, रोली, अक्षत, कलावा या फिर लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशे, तो वो भी आप लोग इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आप धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे साल पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं, आरतियों की किताबें, और अगर आप पढ़ने के लिए शौकीन ज़्यादा हैं तो आप पुराण भी घर पर ला सकते हैं। पुराण लाने के पश्चात आपको स्वयं भी पुराण पढ़ना है एवं दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। अगर आप इनमें से सारी वस्तुएं या फिर कुछ वस्तुएं भी खरीदते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। कभी भी आपको कर्ज लेने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपकी कमाई में 13 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो मित्रों, तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल धर्मावचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दीपावली के दिन पूजा किस प्रकार से करें, धनतेरस और दीपावली का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और गोवर्धन पूजा व भाई दूज कब है, इस बारे में भी जानने के लिए आप हमारी चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मित्रों, आपका तहे दिल से